अब अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, आपने अगर किसी को चार्ट दिखाया होगा अपना, जो आपकी कुंडली होती है, लग्न कुंडली आप दिखाई होगी, तो बताते हैं आपको पितृदोष है। सो वो कैसे आपकी कुंडली में दिखाता है, वो एक्चुअल में आपका कार्मिक डेट होता है। मतलब जो कर्म आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, नहीं सही किया, या उसके लिए जो चीज़ें पद्धति होनी चाहिए थी वो आपने नहीं किया। सो ये हमारा पितृदोष है। सो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे पितृदोष का कॉज क्या है और पितृदोष को कहते क्या है, ये मैंने क्लियर किया। अब आते हैं सिम्टम्स पे, क्योंकि देखिए पितृदोष की जब हम बात करते हैं तो है क्या ये हम समझ गए कि किसको कहते हैं पितृदोष, ये भी हम समझ गए किस तरह से हम पता लगाते हैं, बट इसके सिम्टम्स क्या है। तो ये चीज़ें होती है, आपको रिचुअल्स प्रॉपर करनी चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु होती है तो आपको प्रॉपर जो नारायण बलि की पूजा होती है, जो जिस तरह बनाया जाता है, लकड़ियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक वो बनती है, और स्ट्रक्चर कह लीजिए मेल, उसमें स्ट्रक्चर बनता है, और अलग अलग सामग्रियाँ होती हैं, अलग अलग पिंड बनते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं जो अमावस होती है, पूर्णिमा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हो। आप गृहस्थ हो, आप ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र की बहुत नॉलेज रखते हो, तो अमावस और जो पूर्णिमा होती है उसमें आप थोड़ा सा अनाज दान करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अमावस और जो पूर्णिमा होती है उसमें आप क्या करोगे, थोड़ा अनाज, वो भी ऐसा अनाज जो कि अगर आप मंत्र जाप करते हो तो एटलीस्ट 11 माला या 7 माला का जाप करें। पहले संकल्प लेके कि ये जो माला है, इसकी जो ऊर्जा है, मैं अपने पितरों के लिए, हनुमान बाबा अपनी ईर से प्रार्थना करें कि मैं अपने पितरों की ऊर्ध्व गति के लिए। शिवोहम, जय श्री राम, जय हनुमान। सो आज हम बात करेंगे पितृदोष पर। पितृदोष मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि गृहस्थ लोग समझ नहीं पाते और उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें होती रहती जब तक कोई उनको नॉन पर्सन न बता दे कि आपके घर में पितृदोष है। अब पितृदोष का मतलब अगर देखा जाए सिंपल, जो पितृ मतलब हमारे क्या है, पास्ट, जो एंसिस्टर्स थे उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। अब उनका दोष हमें कैसे लग गया, आपके मन में आता होगा कि उनका दोष हमें कैसे लग गया, जबकि मेरे फादर अगर जिंदा है, हमारे फादर जिंदा है, तो कैसे मुझे लगे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझने की बात है कि पितृदोष होता क्या है। तो अगर हम पितृदोष की बात करें तो एक सिंपल टर्म में आपके जो एंसिस्टर्स हैं वो आपसे खुश नहीं है, आपसे प्रसन्न नहीं है। अब यहाँ पर एंसिस्टर क्या, उनकी डेथ होने के बाद उनकी आत्मा तो जाके कहीं विलीन हो गई या दोबारा जन्म हो गया, ऐसा कुछ, तो वो कैसे खुश नहीं है। देखिए अगर आप शास्त्रोवत देखेंगे, शास्त्रों में आप पढ़ेंगे, भगवत पुराण पढ़ेंगे या गरुड़ पुराण, तो इनमें क्लियर ये चीज़ें बताई गई हैं वेदों में कि जो हमारे पितृ होते हैं उनका एक लोक है, पितृलोक जिसको कहा जाता है। सभी लोग डेथ होने के बाद पितृलोक नहीं जाते, आपका जैसा कर्म रहेगा आप उस हिसाब से आपको योनि मिलती है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जहां पर, जिनकी वजह से डेथ होने के बाद वो पितृलोक नहीं जा पाते, मीन्स उनको प्रॉपर संतुष्टि नहीं मिल पाती है। पितृलोक का मतलब मुक्ति नहीं है, पहली चीज बता दो, पितृलोक का मतलब मुक्ति नहीं होती। मुक्ति मतलब क्या होता है कि आप मुक्त हो गए, अब आपको जन्म में दोबारा नहीं आना, जन्म मरण का जो एक साइकिल है उससे आप मुक्त हो गए। तो पितृ ऐसा नहीं कि जन्म मरण के जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं, उनका भी जन्म होता है। बट ये जो पितृदोष होता है उसको हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या है एग्जैक्ट। एक्चुअल में अगर हिंदू ट्रेडिशन की बात करें, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है, उसका सिंपल सा मतलब होता है नेग्लिजेंस ड्यूटी टुवर्ड्स योर एंसेस्टर्स। मतलब आपकी जो प्रॉपर पद्धति, जो कर्म आपका होता है आपके पितरों के लिए, आपके एंसेस्टर्स के लिए, ठीक है, उनका आपने सही से निर्वहन नहीं किया, ये पितृदोष माना जाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, किस तरह लग सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, आपने अगर किसी को चार्ट दिखाया होगा अपना, जो आपकी कुंडली होती है, लग्न कुंडली आप दिखाई होगी, तो बताते हैं आपको पितृदोष है। सो वो कैसे आपकी कुंडली में दिखाता है, वो एक्चुअल में आपका कार्मिक डेट होता है। मतलब जो कर्म आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, उसका एक ऋण है, पितृ ऋण इसको कहा जाता है। वैसे देव ऋण भी होता है, मातृ ऋण होता है, जो भाई का ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, बहुत सारे ऋण होते हैं जो कि कुंडली से पता लग जाते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि जब आप वो चीज़ें नहीं करते हो तो वहाँ पर एक दोष बन जाता है। एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ कि आपके अगर एंसेस्टर्स में किसी की प्रॉपर तरीके से जो उनकी गति होनी चाहिए, ऊर्ध्व गति होनी चाहिए, जो उनको गति प्रदान करता है ताकि वो पितृलोक में जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं, वो चीज़ें अगर प्रॉपर पद्धति से नहीं की गई, उनका क्रियाक्रम सही से नहीं किया गया, तो भी वो पितृदोष हो जाता है। और वो पितृदोष आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। क्यों? क्योंकि आप उनकी लीनिएज हो। अब पितृदोष का रीजन क्या है? पहले रीजन मैंने इसे आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजर पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमारे पास्ट में किसी एंसिस्टर ने अगर किसी की, अपने ही एंसिस्टर की सही से जो क्रियाक्रम होता है वो नहीं किया है, तो एक कार्मिक डेट बन के हमारी कुंडली में आता है, वो एक पितृदोष लग जाता है। फिर होता है अनफुलफिलमेंट ड्यूटी। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपने प्रॉपर तरीके से अपना कर्म नहीं किया, कि आपके बाबा थे, उनकी डेथ हुई, आपने उनका क्रियाक्रम सही से नहीं किया, तो वो पितृदोष आपको लग जाता है। फिर आता है कार्मिक इशू। कार्मिक इशू भी सेम है कि आपके एंसिस्टर्स को पितृदोष था, आपको पता लगा, बट आपने उसको पूरी तरह से नहीं सही किया, या उसके लिए जो चीजें पद्धति होनी चाहिए थी वो आपने नहीं किया। सो ये हमारा पितृदोष है। सो इस तरह से हम समझते हैं कि हमारे पितृदोष का कॉज क्या है और पितृदोष को कहते क्या है, ये मैंने क्लियर किया। अब आते हैं सिम्टम्स पे, क्योंकि देखिए पितृदोष की जब हम बात करते हैं तो है क्या ये हम समझ गए कि किसको कहते हैं पितृदोष, ये भी हम समझ गए किस तरह से हम पता लगाते हैं, बट इसके सिम्टम्स क्या है।
कि अगर आपको किसी ने कुंडली देख के बता दे कि हाँ पितृदोष है, या फिर आपको लगता है ना कि पितृदोष मुझे लग रहा है, सिम्टम्स क्या है उसके? सबसे पहली चीज़ होती है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। आपके परिवार में हमेशा कलह मची रहेगी। एक काइंड ऑफ ये सिम्टम माना जाता है कि हमेशा कलह रहती है, पिता पुत्र की नहीं बनती, पूरे परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलेश हो जाता है। जैसे सारे लोग परिवार में इकट्ठा होते हैं किसी फेस्टिवल में, तुरंत कलेश हो जाता है। अमावस के टाइम पे बहुत ज़्यादा कलेश बढ़ जाता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर आता है हेल्थ इशू। मेडिकल में बहुत पैसा जाता है। एक बीमार होता है सही होता है, जैसे सही होके आता है, दूसरा फिर बीमारी लग जाती है किसी को। घर में पैसे जाते रहते बीमारियों में, एक के बाद एक, नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट बीमारियां लगती रहती हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। फिर आता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि किसी कार्य को जॉब में हो गया, या आपको लगता है कि जॉब लगने वाली है, सारी चीज़ें आपको लगता है आपके फेवर में, अचानक से वो काम रुक जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इतनी टूट जाती है कि आप, होता है कि एक अर्थ से फर्श पर आ जाने वाला जो काम होता है वो चीज़ें हो जाती हैं कि करोड़पति से लेके बहुत सारा अच्छा इनकम, सब कुछ फ्लो अच्छा था, सडनली आपको लगा सारी चीज़ें तो खत्म हो गई। अच्छा बिजनेस था वो खत्म हो गया, जॉब अच्छा था, अचानक से कोई लगा कि आपने रिश्वत ली, कोई एक ब्लेम आके लग गया आपके ऊपर कि हाँ ये आपने लिया, आपकी जॉब फुल स्टॉप हो गई। सो इज ए काइंड ऑफ पितृदोष का एक सिम्टम माना जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट यही है, बट हाँ इस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं कि हाँ पितृदोष हो सकता है। अब अगर परिवार की बात करें, हमेशा कलेश मचा रहता है, तो आप इतने इंटेलेक्ट हैं वहाँ पर कि आप देखें कि हाँ परिवार में क्यों है। आप देख पाते हो, या जिसके घर में क्या वो देख पाते हैं, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपके घर में कलेश मचा रहता है, आपको पता है कलेश है, आप उसमें क्या कर पाते हो, या आप उसको रोक पाते हो? नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे आप उस माहौल में, उस दोष के कंफाइंड एरिया में आते हो, वो सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। जो सुधारने भी जाता है वो भी उसमें उलझ जाता है। फिर आता है डिले इन मैरिज एंड बर्थ। शादियाँ बहुत लेट होती हैं। अगर कुंडली देखो तो कुंडली में होता है कि हाँ 23-24 में शादी हो जाएगी, बट 29, 30, 35 क्रॉस हो जाता है। ये भी चीज़ें हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती। चिल्ड्रन का जो बर्थ रेट खत्म हो जाता है, उनको बेबी किसी को नहीं हो रहा। अगर हो रहा, कंसीव होने में दिक्कत आ रही है। कंसीव होने में दिक्कत अगर नहीं आ रही तो जैसे जन्म ले रहा है तो अपंग हो रहा है, वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती है पितृदोष मानी जाती हैं। अब बात करते हैं हाउ टू रिमूव पितृदोष। कैसे पितृदोष को आप समाप्त कर सकते हैं? सी कुंडली के अगर टर्म में हम बात करें तो सन और राहु का जो कंजक्शन होता है, मून और राहु का कंजक्शन होता है, या फिर आप 12th हाउस से भी देख सकते हो कहीं ना कहीं, और मेलिफिक एस्पेक्ट जो होता है और सैटर्न का, उससे पता लग जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। जब मैं एस्ट्रोलॉजी का पूरा एक मैंने प्लान किया कि एस्ट्रोलॉजी का या तो अलग चैनल ओपन करेंगे, या तो इसी पर प्रॉपर मैं बात करूंगा हर एक चीज़ की एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। सो अभी ये सिंपल इतना आप समझे कि इस तरह से देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में क्या कैसे। मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी एस्ट्रोलॉजी की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपनी लग्न कुंडली में किस तरह देखें, या किसका कॉम्बिनेशन होता है, सन राहु का कैसे कॉम्बिनेशन होता है कि आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर पितृदोष है। या जो पंडित जी जो होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो देख के बताते हैं कि हाँ आपको पितृदोष है। देखिए पितृदोष को सबसे पहले तो हम समझें कि जो भी रिचुअल्स होते हैं हमारे, वो किसी की भी डेथ होने पर प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। अगर परिवार में किसी की डेथ हुई है तो वो आप ब्राह्मण को बुलाएं या पंडित जी को बुलाएं, पूछें उनसे कैसे क्या होगा। वो आपको श्राद्ध की जितनी भी चीज़ें होंगी वो एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अकाल मृत्यु में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सुसाइड करना, या एक्सीडेंट हो गया, या फिर गर्भ में 7 महीने का बच्चा, वो भी आता है उसमें कहीं ना कहीं तरीके से बहुत सीवियर प्रॉब्लम कर देते हैं। वो एग्जैक्ट पितृदोष तो नहीं कहेंगे, बट हाँ वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपैक्टफुल होती हैं, जो मैंने अपनी रियल लाइफ में देखी हैं कि जिस बच्चे को देखा भी नहीं गया, जिसका जन्म प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, वो भी कुछ सालों के बाद परिवार को उसने तबाह कर दिया। डिफरेंट चीज़ है, कभी इस पर बात करेंगे। सो ये चीज़ें होती है, आपको रिचुअल्स प्रॉपर करनी चाहिए। अगर किसी का एक्सीडेंट या अकाल मृत्यु होती है तो आपको प्रॉपर जो नारायण बलि की पूजा होती है, जो जिस तरह बनाया जाता है, लकड़ियों का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक वो बनती है, और स्ट्रक्चर कह लीजिए मेल, उसमें स्ट्रक्चर बनता है, और अलग अलग सामग्रियाँ होती हैं, अलग अलग पिंड बनते हैं। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि जो ब्राह्मण होता है, ठीक है, या फिर जो पंडित जी होते हैं, जो आचार्य कराने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि 2-3 दिन में आप इसको कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं कर पाते हैं। आप अगर वो बोलते हैं तो उनको लगेगा आप पैसे के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि नारायण बलि की ये जो पूजा होती है वो भी अलग अलग रेट, अलग अलग उसमें चलता है। हालांकि बिजनेस का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, बट यहाँ पर अगर एक एवरेज कॉस्ट की बात करें तो 15-20,000 से लेके 50,000 के बीच बीच में ये चीज़ें हो जाती हैं। उसमें भी कई अलग अलग पार्ट आते हैं, ठीक है। तो वो ब्राह्मण या यजमान क्या करा रहे हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। आपको जब भी इस तरह से कोई कंडीशन हो तो आप जरूर से जरूर पूछें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो आज आप हो सकता है बच जाए उस चीज़ से, बट आपकी आने वाली जनरेशन पितृदोष को जब फेस करती है बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो रेमेडी होती है, जैसे कि कुछ बात करूंगा, डीपली उसमें बात नहीं करते, जैसे कि गया में जाके पिंडदान करना। अब आप कैसे जाओगे वो आप जानते हो, वहाँ पर आपको केवल ब्राह्मण या पंडित होते हैं, पंडित, उनसे आप अगर बात करोगे तो वो आपको पिंडदान की जो पूरी पद्धति वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो मेरे एंड से आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो अमावस होती है, पूर्णिमा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हो। आप गृहस्थ हो, आप
ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र की बहुत नॉलेज रखते हो। तो अमावस और जो पूर्णिमा होती है उसमें आप थोड़ा सा अनाज दान करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अमावस और जो पूर्णिमा होती है उसमें आप क्या करोगे, थोड़ा अनाज, वो भी ऐसा अनाज जो कि जिसको आप दो वो जब बनाए तो प्रसन्न हो। जैसे कि हो गया आपका आटा आपने दे दिया, ठीक है, चावल दे दिया, तो ये जो चीज़ें आप देते हो तो वो उनको अच्छा लगता है, तो आप अनाज का दान करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मछलियों को आप चीनी होती है उसमें थोड़ा आटा मिला के वो आप दे सकते हो गोली बना के, या फिर आप आटे की गोली बना के आपने दे दी। चींटियों को चीनी या फिर आटा मिला के रख दिया। गाय को आपने जो रोटी होती है रोटी ली, थोड़ा घी लगाया और उसके बाद गुड़ उसमें लगा के आपने इस तरह से गाय को दे दिया, या फिर छत पे आप चिड़ियों को दाना डाल दिया। ये जो क्रियाएं होती है ना, ये पितरों को सीधे लगती हैं। और हमेशा इस चीज़ को आप समझिए कि एनर्जी के फॉर्म में अगर आप देखोगे तो आपके जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं पितरों तक पहुंचते हैं, इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं। क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो भगवत पुराण में भी आपको मिल जाएगा और गरुड़ पुराण में भी ये चीज़ों का वर्णन कहीं ना कहीं पितरों के बारे में बताया गया है। सो ये चीज़ें जरूर करनी चाहिए क्योंकि पितृदोष बहुत सीवियर चीज़ें होती हैं। और आप जब अमावस या पूर्णिमा के दिन इन चीज़ों का करते हो, जैसे एक हवन हो गया, हवन विधान में लास्ट में प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, या फिर अगर हो सकेगा एक वीडियो बना दूंगा कि आप किस तरह से हवन करोगे पितृदोष के लिए। सो हवन पे बाद में बात करेंगे, बट आप अभी ये है कि पूर्णिमा और अमावस को आप इतनी चीज़ें करें, और हो सके 4 या 5 के करीब या मॉर्निंग में आप जाएं। पीपल का पेड़ होगा वहाँ पर, शनि जी या फिर हनुमान जी के टेम्पल में आप देखोगे तो इसलिए आपको मिल जाएगा। एक पीतल का लोटा ले लें, ठीक है, आप पीतल के लोटे में थोड़ा सा दूध और जल, काला तिल, ये चीज़ें डालकर जब आप चढ़ाते हो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो आप सीधे पितरों को एनर्जी लगती है, स्पेशली अमावस और पूर्णिमा में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट चीज़ है ये। और इतनी चीज़ें हो गई, ठीक है, आप वहाँ पर एक दीप जला सकते हो, वहाँ पर बैठ के अगर हो सके तो आप एक हनुमान चालीसा कर लें। इतनी नॉर्मल चीज़ें हैं। अब अगर जो साधक पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का आप पाठ करते हो, उसमें एक अध्याय है पूरा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7वां अध्याय होता है जिसका एक पाठ किया जाता है पितरों की मुक्ति के लिए। सो ये भी देखिए, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होते हो कि किसी तांत्रिक किसी भगत को ढूंढने चले जाते हो कि पितृदोष है, कैसे इसको मिटा दो। उसको सीधे पता है बहुत सिंपल चीज़ है, बट आप निगलेक्ट अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करते हो। सिंपल चीज़ें, आप अपने पूजा घर में बैठे, आप शिव पुराण का पाठ करें, आप भगवत गीता का पाठ करें अपने पितरों के लिए। आपको विदिन 21 डेज दिखने शुरू हो जाएगा, चीज़ें आप धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो गई हैं। अब एक जैसे कि हम बात करें पितृपक्ष आता है, ठीक है, आई थिंक नवंबर के टाइम पे आता है। अब पितृपक्ष जो होता है उस टाइम पर पूरा मंथ जो होता है वो पितरों के लिए रहता है। हमारे यहाँ का 1 साल पितरों का 1 दिन होता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो होता है वो आप जब देखोगे तो पितृ ऐसे माना जाता है कि एनर्जी के फॉर्म में आते हैं लेने के लिए कि आप जो भोजन दे रहे हो उनको। सो अगर आप नेग्लेक्ट करते हो कि पितृ जो पक्ष है वो आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप अगर तर्पण नहीं कर पा रहे हो, आप ब्राह्मण से किसी से आप पिंडदान नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ नहीं करते, तो एक कहते हैं ना कि अपनी ड्यूटी को नेग्लिजेंस मानी जाती है, वो नहीं करना है। आप तर्पण दें, अगर नहीं हो सकते तो आप सूर्य को जल दें। हर जो पूरे पितृपक्ष का श्राद्ध है आप सूर्य को जल दें। और शिव पुराण या फिर जो मैं वहाँ पर देखता हूँ क्योंकि शिव पुराण मेरी वहाँ रखी है, शिव पुराण हो गया या फिर जो आपका गरुड़ पुराण होगा या भगवत गीता, इनका भी पाठ करोगे ना पितृपक्ष के टाइम पे, बहुत इफेक्टिव रहता है। सो इतना सिंपल सा विधान है गृहस्थ के लिए। क्या क्या मैंने बताया, मैं दोबारा पर समराइज कर देता हूँ। आपको अमावस और पूर्णिमा के दिन अनाज का दान करना है, मछलियों को चींटियों को खिलाना है, ठीक। पीपल के पेड़ जो कि मंदिर के अंदर हो, शिव जी या शनि जी का अगर टेम्पल होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जल, दूध और काला तिल आप अर्पण करेंगे और एक दीप जलाएंगे। वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे अपने पितरों के लिए, मुक्ति के लिए, एक पाठ हनुमान चालीसा का। घर पर क्या करना है आपको, घर पर सिंपल जो आपका शिव पुराण है और गरुड़ पुराण या फिर भगवत गीता, किसी एक जो पुस्तक आपको अच्छी लगती है वो आप पढ़ें अपने पितरों के लिए, दैट्स इट। इतना सिंपल सा विधान है, बहुत इफेक्टिव है ये चीज़ें आप अमावस और पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। यही चीज़ें आप 1 महीने का जो टाइम होता है पितृपक्ष का उसमें आप कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। आपको किसी भी तांत्रिक किसी भगत को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हवन का विधान क्या है वो आप हवन का विधान सुन लीजिए, बहुत इफेक्टिव है। अब हवन के विधान की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मंत्र जाप करते हो, बीज मंत्र का जाप करते हो, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया सपोज करिए सिंपल, या फिर किसी का भी हनुमान बाबा का करते हो, शिव जी का, तो आप क्या करेंगे, जो पूर्णिमा या अमावस होती है या फिर जो पितृपक्ष का टाइम आता है, आप मंत्र जाप कंसिस्टेंट करते रहते हैं डेली, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सडनली करोगे। तो उनके लिए बता रहा हूँ जो कर रहे हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो एटलीस्ट 11 माला या 7 माला का जाप करें। पहले संकल्प लेके कि ये जो माला है इसकी जो ऊर्जा है मैं अपने पितरों के लिए, हनुमान बाबा अपने ईश से प्रार्थना करें कि मैं अपने पितरों की ऊर्ध्व गति के लिए समर्पित करता हूँ। फिर उसके बाद आप मंत्र का जाप करें 7 माला 5 माला। तो उससे क्या होता है, वो जो एनर्जी होती है ना, अगर वो मलिन है, वो किसी बंधन में है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू होते हैं और वो वहाँ से मुक्त हो जाते हैं। वो आपकी एनर्जी पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर समझने की बात है, अगर बंधन भी होते, जैसे आपने सुना होगा कि पितृ बंधन में है, कुलदेवी बंधन में है, तो वो आप हैं जो आप अपना कर्म करोगे उससे वो उनका अंश जो होगा वो बलशाली होगा। ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है। जैसे वो देवी देवताओं का बंधन का मतलब ये नहीं होता कि उनका बंधन किया गया है, उनका जो अंश है जो आपके घर में विद्यमान है उसमें कितनी क्षमता है।
क्योंकि अगर सपोज करिए कि मैं हनुमान बाबा का भक्त हूँ, तो हनुमान जी को अगर मैं आवाहन करूंगा तो वो मेरे पास आने की जो मतलब उनको बुलाने की क्षमता मेरे अंदर है, या एक हिमालय पे जो बैठे ऋषि हैं, वो पिछले 50 साल से तपस्या कर रहे हैं, हाई एनर्जी ब्रह्मचर्य का पालन करना, सारी चीज़ें वो हनुमान जी की अगर भक्ति करके उनका आवाहन करेंगे, तो सोचिए दोनों में कितना अंतर है। हनुमान जी सेम है, लेकिन आवाहन करने में दोनों की एनर्जी में बहुत फर्क है। सेम चीज़ें यहाँ होती हैं कि आपके जो पितृ होते हैं, आपके कुलदेवी कुलदेवता जो होते हैं, उनकी एनर्जी कितनी जागृत है आपके घर में, वो मैटर करता है। ऐसा नहीं कि हनुमान जी का बंधन कर दिया गया है, वो अंश आपके यहाँ कितना जागृत है वो मैटर करता है। अब हवन की बात करते हैं। हवन से पहले एक बात से समझिए, हवन के बाद का जो विधान होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हवन के बाद आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना रहता है, ठीक है। मैंडेटरी है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, आप पैसे दान कर दीजिए मंदिर में, आप कर सकते हो। लेकिन अगर हो सके जो कौओं को खाना खिलाया जाता है, गाय को खिलाया जाता है, वो आप अपने एंड से कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेडिटेशन भी अगर आप करते हो, जैसे मैंने बताया, आप ध्यान करो उनके लिए कि मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, जो ऊर्जा है उनको प्राप्त हो, या आप मंत्र जाप कर रहे हो, या किसी पुराण का या वेदों का पाठ कर रहे हो आप उनके लिए, जैसे शिव पुराण, गरुड़ पुराण हो गया, या भगवत गीता हो गई, या भगवत हो गया, भगवत पुराण हो गया, तो ये चीज़ें आप करते हो तो उसकी एनर्जी उनको मिलती है और वो ऊर्ध्व गति उनको मिलती है, मतलब वो पितृलोक की तरफ मूव होते हैं। अगर वो प्रेत योनि में है, क्योंकि एक्सीडेंट होके या फिर जो अकाल मृत्यु होती है उससे डायरेक्टली उनको मुक्ति नहीं मिल पाती है। अगर आप प्रॉपर रिचुअल्स करते हो तो उस एनर्जी के माध्यम से वो उनको ऊर्ध्व गति मिल जाती है। तो ये विधान होता है। अब अगर हवन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हवन के लिए आपका जो मुख है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है, और ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ कि हवन किस तरह करना है पितरों के लिए, क्योंकि मैंने सोचा ये बहुत डिटेल होगा। अगर मैं इसको बना दूंगा तो दोनों चीज़ें मर्ज हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप वेट करिएगा, मैं आपको जल्दी ही अगर हो सकेगा तो लाइव करते हुए हवन दिखा दूंगा। फिर भी सामग्री बहुत सिंपल होती है हवन के लिए। जो आपका उपला हो गया, हवन सामग्री जो रेडीमेड मिल जाती है, अगर आप देखोगे हवन सामग्री क्या लेनी है, जौ हो गया, अक्षत हो गया, काला तिल हो गया, गूगल हो गया, सफ़ेद चंदन का जो पाउडर होता है उसका प्रयोग होता है, और देसी घी होता है, इंद्र जौ होता है, ठीक है, गूगल होता है, गुड़ होता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं बेसिक लगती हैं। एक कॉपर का आपको एक कुंड लेना है, हवन कुंड, या मिट्टी का, कॉपर या मिट्टी का, लोहे का ना यूज़ करें, बल्कि मैं कहूँगा ना ही यूज़ करें, उसका कोई मतलब नहीं हो, दरिद्रता आती है और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि ब्राह्मण जो होते हैं, आचार्य हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आप अगर देखोगे तो लोहे का जो पात्र होता है उसमें हवन नहीं किया जाता है, कॉपर या मिट्टी का ही रिकमेंडेड होता है। तो आप ये चीज़ें अरेंज करें, और मैं जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो हवन का एक पूरा विधान बताऊंगा आपको, किस तरह से आप हवन कर सकते हो, आहुति कैसे देनी है, किन मंत्रों से आहुति देनी है, आप उसमें भोग के लिए क्या रखोगे, संविदा क्या क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, और जल्दी वो वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, शिवोहम।